एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम हो रही है और हमारे मोलू जी सो के उठ गए हैं। ये अभी सो के उठा है क्योंकि मैंने इसको दोपहर में सुला देती हूँ। मैं कहा इसकी तबीयत सही नहीं है तब तक सुला दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मोलू ठीक है। और मेरी जो आज वीडियो गई थी ना, आज तारीख कौन सी है मेरा फ़ोन का पता नहीं, तारीख का मुझे ध्यान नहीं रहता है। 1 तारीख है मोलू कहला है 1 तारीख है। तो वो वीडियो ना एक दिन पहले की थी। कल तो मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की थी क्योंकि मोलू की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मोलू मेरा ठीक हो चुका है। 2 दिन पहले से वो बीमार था और वो वीडियो मेरी 2 दिन या 1 दिन पहले की थी, इतना ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो अब वो ठीक हो गया है ना मोलू, सही हो गया ना। हंस के दिखा दे सबको। और अभी मोलू ना सो के उठा है ना। बोले खांसी, अभी हल्की सी खांसी है तो उसको मैं खांसी की दवाई दे दूंगी। अभी आज है ना सो गया ना तो उसकी दोपहर की दवाई मिस हो गई है। और पीछे सारे कपड़े यहाँ कोने में टांगे, अंदर कहती हूँ अंदर की साइड टांगो लेकिन यहाँ टांग देते हैं। तो बस उसको अभी उठाने के लिए आई थी मैं कि उठ जा, शाम हो गई, फिर रात को नहीं सोएगा। फिर रात को पता है क्या कहता है, मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही है। आरू सो जाती है और ये मम्मी नींद नहीं आ रही है। आरू तो मेरी सो जाती है हाँ, लेकिन उसको भी थोड़ा डांटना पड़ता है तब सोती है। तो गुड इवनिंग बोल दो मोलू, गुड इवनिंग। ये जो इवनिंग में आंखें बंद नहीं करते हैं, ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। गुड इवनिंग। और बस सो के उठा है मेरा छोना। और दूध पिएगा मोलू? बोतल में नहीं पीते, जब ऐसे कहते हैं कि मोलू बड़ा हो गया है अब बोतल में दूध नहीं देते इसको। नहीं मोलू पी तो लेते हो तुम, ग्लास में बहुत अच्छी तरह से पी लेता है, लेकिन ड्रामा करता है कभी कभी, ये लाड़ पे चढ़ के करता है। देखो वो चल। और मेरी मनी प्लांट कितनी सुंदर लगती है वहाँ पे टंगी हुई। हाँ, कोई मुझसे कह रहा था कि ये ना बेडरूम में मनी प्लांट नहीं रखते, मैं रात को उसको उठा के बाहर रख देती हूँ। दिन में रही नहीं, दिन भर यहाँ रखती हूँ, रात में उठा के रख देती हूँ। लेकिन है ना और कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे मैं उसको ना हैंग कर सकूँ, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे रख रखा है। और नहीं तो मैं कहीं और रखूँ। मेरा घर आप लोग जानते हो बहुत छोटा है, 2 ही जगह, 2 ही रूम है मेरे घर में, एक वो हॉल और एक ही बेडरूम। और हम लोग ना बनवाने की सोच रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने ना हर चीज़ में लॉक लगा दिया। और मेरे बिजनेस में तो ऐसा लॉक लगाया है ना कि कमबख्त वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब ये कोरोना जाएगा, कब ज़िंदगी पहले की तरह आज़ाद पंखी जैसी होगी। अभी तो पता है हर इंसान की ज़िंदगी कैसी हो गई है कि जैसे वो एक पक्षी को नहीं तो उसमें रख लेते हैं ज़ू के अंदर या फिर पिंजरे के अंदर कि आप इतने ही एरिया में आप इतने ही दायरे में उड़ सकते हो, इतने ही दायरे में आप सारी चीज़ें कर सकते हो, इससे बाहर का दायरा आपका बंद हो गया है। तो उस तरह से ना अभी इंसान को भी ना एक ज़िंदगी पिंजरे जैसी हो गई है कि आप बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइज के कहीं जा नहीं सकते। गांव में, मेरे गांव में तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ समझती हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं जैसे कि अहमदाबाद, दिल्ली और नोएडा हुआ और मुंबई हॉटस्पॉट, बॉम्बे हुआ, तो इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं ना वहाँ पर कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मैं तो ये सोचती सही में वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो इतने कोरोना के केस हैं नहीं। आगरे में तो हैं बट हमारे यहाँ तो नहीं है, तो हम लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, थोड़ा बहुत बाहर भी निकलते हैं। मोलू ने क्या किया, मैं रूम में लेटी हुई थी क्योंकि दोपहर का टाइम है, मन ही करता है लेट जाने का। हमारे मोलू ठाकुर ने देखो क्या किया, ये पानी रख के गई थी मैं एक भगोने में, क्योंकि जो टंकी में डाला ना तो एक्स्ट्रा निकल रहा था, तो मैंने भगोने में सेव कर लिया। मैंने कहा कि इस पानी को क्यों मैं बर्बाद करूं। तो हमारे मोलू ठाकुर ने इसके अंदर सरसों का तेल भर दिया, यहाँ पर चढ़ गए, वहाँ से सरसों का तेल लेके इसमें डाल दिया, पूरा तेल खराब। और ऊपर जितने भी ये डब्बे रखे हैं ना, ये सारे डब्बे उठा के इस वाले कबर्ड में रख दी। मैंने कहा कि बंदर डब्बे ले गए मेरे घर से, क्या हुआ, इतनी घबरा गई। मैंने कहा बंदर सारे डब्बे ले गए घर में से आज तो। मैंने कहा बंदर कैसे घुसे, फिर मैंने ढूंढा घर में, देखा नहीं यहाँ मिले। ये हाल करता है। और अभी ना मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल। तो इसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, आधे घंटे जैसा भिगोऊंगी, उसके बाद इसको बनाऊंगी। तो होगी 20 मिनट जैसी तो होगी। क्या दे रहे हैं दूध। और अभी बर्तन देखो कितने सारे बर्तन कर दिए अभी, फिर मतलब बर्तन मांज के ना परेशान हो जाती हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ किचन का सारा काम, खाने पीने से लेके सारी चीज़ें, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये लाइट का बोर्ड सही कराना है, अब जब दिवाली में कलर होगा ना तभी कराएंगे। रख दो आरू उसको। तो बस अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ काम। तो मोलू के लिए अभी मैं ना दूध गर्म करने जा रही हूँ, क्योंकि वो कब से दूध के लिए पीछे पड़ा है और मैं ना उसको ग्लास से दूध पिलाऊंगी,
क्योंकि जब उसको ग्लास से दूध पिलाऊं तो मुझे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसके साथ, तब जाकर वो दूध पीता है। और ये जो भगोनी में इतना सारा तेल पानी बर्बाद किया है ना, अब ये सारी चीज़ें मुझे उठा के फेंकनी पड़ेंगी। और नहीं फेंकूंगी ना तो पता पड़ेगा कि फिर उसने इसके अंदर भी लाके कुछ कर दिया। मोलू ना बैठे बिठाए नुकसान पे नुकसान करता रहता है। थोड़ा सा ध्यान हट जाए ना अगर उस पर से, तो वो घर में सच में कुछ ना कुछ नुकसान तो कर ही देता है, चीज़ों का या फिर किसी भी चीज़ का। और यहाँ पे ना ये जो बर्तन है ना, वो शाम के सुबह के बर्तन धुले हुए रखे हैं, तो वो मैं स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह खाना पीना करके बर्तन सारे धो के मैं रख देती हूँ। और ये जो बर्तन हो जाते हैं ना दोबारा, ये पूरे दिन के हो जाते हैं, जैसे दूध के, नाश्ते के, बच्चे वगैरह बच्चे कुछ खाते पीते हैं वो बर्तन, तो वो तो सारे दिन में ना होते ही रहते हैं। आप कितनी भी सिंक को साफ़ करके अगर दोपहर में लेटोगे ना, तो शाम होते होते ना सिंक भरी जाती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तनों को अच्छे से पहले तो सिंक धो रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सिंक में ना तेल तेल हो गया है, वो तेल के बर्तन थे ना, उसकी वजह से तेल तेल हो गया है पूरा। तो वो साफ़ करूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी मैं। और है ना, मैं अपने किचन को कुछ अलग तरीके से ना डेकोर करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी कुछ आइडिया आ नहीं रहा है मन में। जब आएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सोच रही हूँ कुछ इसका लुक चेंज करूँ थोड़ा सा। और ये फर्नीचर वगैरह तो मैं हटा नहीं सकती, लेकिन फिर भी देखूंगी, कोशिश करूंगी, कुछ बताऊंगी। और हाँ, मुझे है ना आप लोगों के साथ ये जार मैंने कहाँ कैसे सेट किए ना, ये भी शेयर करना है। तो देखते हो शायद इस वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने उड़द दाल को ना अच्छी तरह से पानी में धो लिया है, और अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। तो अभी ना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तो जितनी दाल है ना उसके हिसाब से मैंने 1 गिलास इतना पानी डाला है, क्योंकि ये दाल है ना काफ़ी इसमें सीटी लगानी पड़ती है, कम से कम 4 से 5 या ज़्यादा ही सीटी लगानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है और हल्दी डाल दी है, और मैं इसका ढक्कन लगा कर इसको विजिल आने के लिए रख दूँगी, और 5 से 6 सीटी आने दूँगी, और ज़्यादा ही आने दूँगी, क्योंकि ये दाल है ना जल्दी गलती नहीं है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। और आधे घंटे से मैंने भिगो के रखी थी उसके बावजूद। और जब तक दाल में सीटी लग रही है ना, तो यहाँ पर मैं बहुत सारे मैंने लहसुन छीलने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि है ना काफ़ी लोग कहते हैं कि आप है ना लहसुन और अदरक नहीं डालते हो। तो लहसुन है ना, वो हर वक्त मुझे छीलना है ना, बहुत इरिटेट वाला काम होता है ना, वो लगता है। और मैं काफ़ी दिनों से ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी, बार बार भूल जाती थी। तो आज मैंने लहसुन को छील के रख लिया है। अब कल मैं क्या करूँगी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लूँगी, तो 8 से 10 दिन के लिए हम फ्री हो जाते हैं। और फिर है ना, अभी दाल में ना सीटी लग गई है, लेकिन वो अभी निकली नहीं है गैस उसकी। तो मैंने सोचा कि बैठने से क्या हो रहा है, पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं रोटियां बना रही हूँ, उसके बाद मैं दाल बनाऊँगी। दाल मैंने तड़का बाद में लगाऊँगी, उबाल के रख दिए। प्याज वगैरह भी काट के मैंने चॉपिंग बोर्ड पे रख लिए, लेकिन पहले रोटियां बना दूँगी, क्योंकि है ना अभी तो टाइम सेट कर करके काम करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी लगती है ना किचन में, तो ऐसा लगता है कि जो काम जैसे हो रहा है ना उसको वैसे फटाफट कर लो। और रोटियां इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होती हैं कि खाने में प्रॉब्लम हो। मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ तो काफ़ी देर तक वो गर्म ही रहती हैं। तो मैंने रोटियां बना बना के रख ली, उसके बाद मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो यहाँ मैंने ना कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, और उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद फिर मैंने प्याज ऐड कर दी है, और हरी मिर्च मैंने डाली नहीं है, भूल गई। और प्याज हो गई, उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने खल्लड़ में कूट लिया था, और अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद है ना, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी ना, फिर डालूँगी ड्राई मसाले जो होते हैं ना। तो ये वही धनिया पाउडर है जो मैंने घर पे अच्छे से भून के पीसे थे, बहुत अच्छी सी इनमें महक आती है। और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है थोड़ी, और थोड़ी तीखी लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी मैंने, ताकि मसाले का कलर अच्छा है। उसके बाद डाल दूँगी मैंने 2 टमाटर बड़े बड़े डाले हैं, क्योंकि इस वाली दाल में ना आप टमाटर थोड़े ज़्यादा डालो ना, तो दाल का टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो ना दाल अजीब सी अकराती है। तो हमेशा इसमें ना टमाटर ज़्यादा डालें, जैसे कि हम दाल मखनी बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो कहीं ना कहीं ये दाल उसी तरह से लगती है जैसे दाल मखनी लगती है। और उसके बाद है ना, मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है, और अच्छी तरह से टमाटरों को भी मैश कर लिया है। और जो दाल मैंने उबाल के रखी थी ना, वो दाल मैंने यहाँ पे डाल दी। कि ये दाल उड़द दाल है, पहले ही बता देती हूँ, छिलके वाली उड़द दाल है। और
थोड़ा सा पानी डाल के और है ना मैं दाल को 10 से 15 मिनट तक के लिए पका लूँगी, बॉईल आने दूँगी और थोड़ा सा डालूँगी उसके बाद में मैं देसी घी। तो इससे क्या है कि दाल में ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास बटर हो ना तो इसमें खूब सारा बटर डाल दें, लेकिन मेरे पास बटर अभी ख़त्म हो गया है। मलाई काफ़ी सारी हो गई है, तो मलाई अब मैं बनाने वाली उस दिनों में बटर, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो दाल यहाँ पे बन चुकी है, तो देखने में कैसी लग रही है आप लोग खुद बताना। हरे धनिया थे नहीं इसलिए डाले नहीं है मैंने, हरे धनियों की कमी है। तो किचन में से मैं हो गई फ्री, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जंग लड़ी हो मैंने। तो दाल अभी यहाँ बन के रख दी है, रोटियाँ वहाँ बना के रख दी है, ये चॉपिंग बोर्ड है ना बस ये धोना बाकी रह गया है। पूरी किचन का काम कंप्लीट कर दिया। उसमें थोड़ा बहुत वो लहसुन छीला था ना उसका कूड़ा है वो फेंकूंगी। और मर गए गर्मी में, पता है बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी तो हो जाए। अभी खाना पीना किसी ने नहीं खाया है, अब इन सबको बोलती हूँ खाने के लिए कि चलो खाना खा लो। एसी बाहर से चल रहे हैं, लेकिन हमारे एसी की ना गैस ख़त्म होने आई है और मैंने जे को बोला कि सही करा लो तो वो मना कर रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं एसी ऐसा ही चलाना है। क्योंकि एक मिनट बेटा खेलो, तो वो मना कर रहे हैं कि ना अभी क्या है कि मोलू को बुखार आ गया था। हाँ अभी क्या मोलू को बुखार आ गया था ना, और यहाँ पे ना मौसम ठंडा गरम है ना वो हो रहा है। तो जय ही बोल रहे हैं कि अभी एसी सही करा लूँगा और फिर वो बहुत ज़्यादा कूलिंग देने लगेगा ना, फिर क्या है कि रात को सो जाते हैं, ध्यान रहता नहीं है, वो एकदम ज़्यादा कूलिंग हो जाती है तो बोले बच्चे बीमार हो जाएंगे। इतना तो खैर चल ही रहा है कि हम रात को इत्मीनान से सो जाते हैं, तो इस वजह से ना एसी सही नहीं करा रहे हैं। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पता है मेरे लिए देखो क्या किया है, बोलते तू कूलर चला के बैठ जा, देखो मेरे लिए कूलर ला के रख दिया है। ये कूलर स्कूल पे रखा था इतने दिन से, तो है ना और ला के यहाँ रख दिया है। बोलते हैं ये वाला राजा के घर रखा था, यस पहले स्कूल पे था, फिर राजा के घर पे ये था, उसके पापा के लिए हमने दे दिया था और वो अभी जयपुर है ना तो फिर ये लेकर आ गए। तो मुझे इसमें बैठना है और मुझे कूलर बिल्कुल सूट नहीं होता। चौको खाने का टाइम नहीं है, ये खाना खाने का टाइम है, कुछ चौको दे दो। चलो खाना खिलाऊंगी, चलो थोड़ी इसको फिनिश करो फिर दूंगी। मैं बात कर, कान में दर्द हो रहा है आज। मैं काफ़ी देर मैंने ना कान ऐसे फ़ोन ऐसे लगा के बात करी तो कान में मेरे दर्द हो रहा है, भयंकर वाला दर्द हो रहा है। और कर लो बात, देखो देखो मुझे कैसे डांट रही है, और कर लो बात, देखो देखो। आप लोग बोलते हैं ना कि आरू बहुत सीधी है, आरू बहुत सहमी रहती है। सुनो बोलो वो मेरी भी दादी है, दादी। तो चलिए अब मैं फटाफट सबके लिए यहाँ पे लगा लेती हूँ खाना। तो आरू को तो दाल अच्छी लगती है, आरू ने तो दाल रोटी आराम से खा ली थी, लेकिन मोलू के लिए मैंने लास्ट में 10 बजे रात को दूध रोटी खिलाई थी। बोलता है मेरा दाल से पेट नहीं भरा, मुझे दूध रोटी चाहिए। और यहाँ पे मैं मिर्च भून रही हूँ, तो काफ़ी लोग कहते हैं नहीं मिर्च मत खाया करो, लेकिन ये मिर्च है ना बिल्कुल खीरे जैसी लगती है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि देखो मेरी आरू कैसे प्याज छील रही है, तो फिर है ना वो मैं दिखा रही थी उसको कि छील लेती है प्याज वगैरह। तो ये मिर्च है ना खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ऐसा लगता है जैसे कि हम खीरा खा रहे हो। और ये मुझे मिर्ची ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और दाल के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर है। आप लोग भी आ जाइए हेल्दी सा सिंपल सा डिनर करने के लिए। बहुत दिनों बाद मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया। तो खाना पीना सब कुछ हो गया और यहाँ पे ना मोलू की मस्ती चल रही है। मोलू आरू को चैन नहीं लेने दे रहा, क्योंकि आरू मेरे पास लेट गई है ना, तो उसको लेटने नहीं दे रहा। छोड़ दीदी का पता पड़ रहा है कि लड़का सही हो गया। आप लोग कह रहे थे ना कि मोलू की तबीयत कैसी है, मोलू ठीक हो गया कि नहीं। देखो ये रहा, अब आप लोग बताना ठीक हो गया कि नहीं हो गया है। मोलू ठीक हो गया ना? हो गया। दवा पिलाऊंगी अभी बेटा, कोर्स कंप्लीट करना है। फिर से लड़ाई नहीं करनी है, दो लड़ने के लिए तैयार है जे। आंख में लग जाएगी, इससे हट जाए ऐसे। शैतान लड़का है सच में। आरू थोड़ी देर लेट नहीं सकती मेरे पास, एक तो जंप कर रहा है उसके ऊपर आके, अभी लग जाए तो लड़की के। हट जा। अरे तुम नहीं बेटा, तुमसे तो लड़ने लगेगा। हट जा। गुली है। अरे मेरी गोदी में लेटी है। ये वैसे मस्ती कर रही थी,
और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करके बात करना स्टार्ट किया तो वो शांत हो गई। बड़ी है ना, समझदार है। ये भला हो गया है, भला 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 हो गया कि बड़ा हो गया है? बला तोतला बला। बोलो बोलो बोल, ए फॉर एप्पल। बोल दो, ए फॉर एप्पल। अच्छे से बोलो। बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। अच्छा पिटाई हो जाएगी फिर तेरी। हटे दीदी से दूर, संभालो जी इसको। तो बस अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करूँगी एंड। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल तो कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया था, लेकिन अगर आज मैं शूट नहीं करती ना तो कल कोई व्लॉग जा ही नहीं पाता आप लोगों के पास। तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ जल्दी से। और बस यही था, आज कुछ भी खास शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा ना होता है ना, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं सोच रही थी बिल्कुल अच्छे से मोलू सही हो जाए, इसकी वजह से। अब रात भर इन खिलौनों से खेलोगे? रख के आओ इनको, चलो अंदर। मोलू अपनी गन रख के आओ। कौन लाया था? ताऊ। कल से इनको खिलौने मिल गए ना, ये तो इसके ताऊ ने दिया था, कल मैंने बताया था वीडियो में। ये इसके पापा लेकर आए क्योंकि ये ना इसके मेरे जो जेठ है ना वो जयपुर से आए थे, तो वो ना इसके लिए लेकर आ गए। आरू के लिए लेकर नहीं आया तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि भैया ले आओ, मेरी लड़की रो रही है। तो फिर पूरा डॉल हाउस लेकर आए थे इसके लिए। इसने देखो पूरा क्या कर दिया, गुड़िया का हाल ही बेहाल कर दिया। चलो रख के आओ बेटा, रात हो गई है, सो चलो। कल से ना पागल हुए जा रहे हैं दोनों। हाँ इधर आ जा भाई, तू इधर आ जा। कल से ना दोनों के दोनों पागल हुए जा रहे हैं खिलौने के पीछे। देखो रात को उसकी बंदूक चल रही है। जाओ रख के आओ, चलो सुबह खेलना, अब सोना है। चलो नहीं क्या होता है, रख के आओ। हमारे डॉल सेट अच्छा लगा हो दिल से लाइक देना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप दे दें। बाय। कल से ना खिलौनों के पीछे दोनों भाई बहन पागल है। गुड नाइट। अरे गुड नाइट बोल दी। चलो जाओ, चलो रख के आओ खिलौने, चलो जाओ जाओ जाओ। इतनी बड़ी बंदूक भेज दिया मैंने अंदर। मैं कहा जाओ खिलौने रख के आओ, इनको सुलाऊं, तैयारी करूं इनको सुलाने की। और पूरे घर में ना खिलौने, शाम को देखो ना तो पूरे घर में खिलौने हो जाते हैं। एक तो छोटा सा घर है और बच्चे भी कहाँ जाएं, बच्चे भी कहीं नहीं जा सकते। और लिपस्टिक ना निकल गई है, खाना खाया है ना तो थोड़ी सी निकल गई है। और आज बिल्कुल भी तैयार नहीं, पता गर्मी की वजह से इयरिंग वगैरह कुछ भी पहनने का मेरा तो मन नहीं करता। ये चैन है, अगर ये भी मोटी होती ना तो मैं इसको भी निकाल देती। मुझे इतनी गर्मी लगती है भयंकर वाली। और ये जो सूट है ना इसमें बड़ी इरिटेशन होती है। ये ना थोड़ा अच्छा नहीं होता, ऐसे टेढ़ा सा होता है। यहाँ की जो कटिंग है ना ये टेढ़ी है, तो इसको ना एकदम कंफर्टेबल फील नहीं होता इसमें। मुझे एकदम ऐसा लगता है खिंचाव सा महसूस होता रहता है क्योंकि ना टेढ़ी और त्रांची सिलाई करी है। तो आज तो इतना ही था। और मेरी जो दाल है ना बहुत अच्छी बनी थी सच में, क्योंकि ना जब ये वाली दाल बनाओ तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालो। अगर कम टमाटर डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। मैंने 2 टमाटर डाले थे बड़े इतनी दाल में, तो स्वाद बहुत अच्छा आया था। तो सॉरी, आप लोग भी बनाना है दाल, ये वाली बहुत अच्छी लगती है, उड़द की दाल कहते हैं इसको। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी है ना मैंने आपकी रेसिपी ट्राई करी, बहुत अच्छी रेसिपी थी। कहाँ खो गया डॉल सेट? पता नहीं, अभी गई थी तब जैसी आई गया होगा अंदर ही के रखा। तो उन्होंने कहा कि है ना दी मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी वाली रेसिपी ट्राई की थी। तो जब कोई ऐसा कमेंट करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पूरी मेहनत है ना स्वार्थ सफल हो गई, स्वार्थ नहीं हो गई, मेहनत सफल हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका कमेंट पढ़ के, तो मैंने उनको थैंक्स भी बोला। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड। वहाँ देखो पापा बेटा का प्यार हो रहा है। ये प्यार कम करते हैं, बिगाड़ते ज़्यादा हैं प्यार के चक्कर में। पता है मोबाइल देना सिखा दिया है इतनी मेरी, पता है इस बात पे ना मेरी जैसे इतनी लड़ाई होती है ना, क्योंकि मैं कहती हूँ कि उसको मोबाइल मत दिया करो, थोड़ा टाइम खुद स्पेंड किया करो। टाइम तो स्पेंड करते नहीं है, जो वो रोएगा ना तो मोबाइल पकड़ा देते थे। ये कोई लाड़ होता है बताओ? इतनी मेरी इस बात पे इनसे लड़ाई होती है ना कि उसकी कोई हद नहीं। आप कैसे चुपचाप होकर सो गए? देखो कि बताओ आप किस हो गए? प्यार समझते हैं इस चीज़ को, उसको मोबाइल दे दे के बिगाड़ रखा है। देखो फिर गया वो।
चार्ज कर रहा है अभी तो चलो मैं इनको दवाई वगैरह पिलाती हूँ। इसी वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड ये शैतान इधर आ, निकल मेरे पीछे से। चलो तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ और कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हो सके तो प्लीज़ 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 शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं हम। बाय 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 बाय, गुड नाइट बोलो जल्दी। हाँ, हाँ, अब हम रख रहे हैं गुड नाइट। गुड नाइट इधर आके बोल दे चलो। बाय 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 बस गुड नाइट बाय बाय। ओले ओले गई।